तो चलते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हाइड्रोकार्बन का है, समावयता क्या है, ब्यूटेन या पेंटेन की समावयता बताएं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समावयता क्या है, ब्यूटेन की समावयता बताएं, या समावयता क्या है, पेंटेन की समावयता बताएं। ये इंटर लेवल तक। अगर आईएससी लेवल पर 10+2 लेवल पर जाएगा तो बताएगा समावयता क्या है, ब्यूटेन और पेंटेन दोनों की समावयता आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन मैट्रिक में ब्यूटेन या पेंटेन दोनों में से कोई एक, समावयता का परिभाषा वही रह जाएगा। चलते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिनके अणुसूत्र समान हो, मतलब कि अणुसूत्र दोनों का बराबर, जितना भी आइसोमेरिज्म बने सबका अणुसूत्र सब सेम रहेगा, परंतु उनकी संरचना सूत्र भिन्न, ऐसे हाइड्रोकार्बन को समावयवी एवं इसके रासायनिक भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, ऐसी घटना को समावयता कहते हैं। जैसे ब्यूटेन की 2 समावयता होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन की 3 समावयता होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। समझ में आ गया आपको। वैसा हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, हाइड्रोजन और कार्बन वाला जो भी हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं अल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, अल्काइन के बारे में, मीथेन के बारे में, इथेन के बारे में। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिनका अणुसूत्र एकदम सेम रहेगा, लेकिन उसका संरचना सूत्र क्या होगा, अलग अलग होगा। जब संरचना सूत्र अलग अलग होगा तो उसका दोनों गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो दो रासायनिक गुण अलग होता है तो ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, समावयता। और ये जो हो गया कि अणुसूत्र अलग हो और संरचना, अणुसूत्र सेम हो और संरचना सूत्र अलग हो, वैसे गुण को समावयवी कहते हैं। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इंटर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप समझ गए कि समावयता क्या है। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना सूत्र भिन्न हो, ऐसी हाइड्रोकार्बन को समावयवी, और इसका जो रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, वैसी घटना को समावयता कहते हैं। और ब्यूटेन की 2 समावयता होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पेंटेन में 3 समावयता होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। देखिए यही अणुसूत्र है, दोनों का सेम है। ठीक है, देखिए C5H12, 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 यानी कि 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, ये भी सबका तीनों सेम है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा वो अलग अलग बन जाएगा। और दोनों को मैं बेहतरीन से, ब्यूटेन और पेंटेन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं संरचना सूत्र के साथ। तो अभी हम लोग बात किए कि ब्यूटेन में 2 समावयता होंगे, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। देखिए नॉर्मल ब्यूटेन का भी फॉर्मूला C4H10 होगा, आइसोब्यूटेन का भी फॉर्मूला CH410 होगा, लेकिन दोनों के संरचना सूत्र में क्या होगा, तरीका अलग हो जाएगा। नॉर्मल जैसे हम लोग एक एल्केन ग्रुप में पढ़ चुके हैं, नॉर्मल हो गया। आइसो में क्या करना है कि एक कार्बन को ऊपर या एक कार्बन को नीचे, या बोल रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, एक को ऊपर कर दे या नीचे कर दे। तो चलो हम नीचे रख करके बनाए, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गया। दोनों में बस यही भिन्नता रहेगा कि एक कार्बन को हम ऊपर करके चलेंगे या एक कार्बन को नीचे करके चलेंगे। यहां तक ये सवाल का जवाब आपको मैट्रिक के एग्जाम में दे देना है। या अगर मैट्रिक में पूछा समावयता क्या है, पेंटेन, तो सिर्फ हम पेंटेन ले लेंगे, ब्यूटेन को छोड़ देंगे। और इंटर में क्या होता है कि दोनों देता है, तो हम ब्यूटेन भी ले लेंगे और पेंटेन भी ले लेंगे। ठीक उसी तरीके से पेंटेन में चलेंगे, C5H12 नॉर्मल पेंटेन का जैसे बनता है, नॉर्मल तरीके से अल्केन वाला हिसाब से बना देंगे। उसके बाद आइए आइसोपेंटेन। तो आइसो बनाने का तरीका यह है कि एक कार्बन ऊपर या एक कार्बन नीचे। तो देखिए 1 2 3 4, एक कार्बन हम कर दिया है नीचे, सब पर बैठ जाएगा, 3 इधर से 3 इधर से 3 इधर से। उसके बाद जो सिंगल बचेगा उसको एक एक को हाइड्रोजन देकर के टैग करना है। उसके बाद आते हैं पेंटेन का नियो। तो नियो बनाने का तरीका यह है कि एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। ये नहीं कि एक ऊपर या नीचे, या वाला में क्या है ना, ऊपर या नीचे, वो आइसो में चला जाएगा। लेकिन यहां पे बात हो रहा है एक ऊपर और एक नीचे, तो ये नियो में चला जाएगा। तो हो गया देखिए 1 2 3 4 5, और उसी तरीके से हाइड्रोजन 12 ठो हम सजा देंगे और उसका ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। ऑक्टेट यानी कि समझ रहे ना, हाइड्रोजन के लिए हीलियम का ऑक्टेट जरूरी है, यानी 2, और बाकी के लिए नियोन का जरूरी है, आर्गन का जरूरी है, मिले के उसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन। तो आपको बता चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, डबल, एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से 8 8 का
इलेक्ट्रॉन का बंधन इसमें बन जाना चाहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।